आज एहतराम भी हम नहीं करते। हमें चाहिए कि सैयदजादा पता लग जाए कि ये सैयदजादा है, उसके लिए आंखें बिछा देनी चाहिए। यही कुरान और यही इतरत आपको रोज़े क़यामत काम आएगी और इन्हीं की खिदमत रोज़े क़यामत काम आएगी। जामिया मस्जिद माशरफा में हर साल रब की तौफीक से जब मैं यहाँ आता हूँ छोटा मोटा कोई वाक़या बयान कर देता हूँ, लेकिन इस वाक़ये को मैं सोच रहा था कई साल पहले पढ़ा था, इसमें बहुत मजा है, इस वाक़ये में बहुत दिलचस्पी है और अल्लाह के नबी की एक शान है और उसके चाहने वालों की भी शान है, उसकी आल की भी शान है। वाक़या मुख्तसर है लेकिन शाने बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान में एक मदरसा था, पाकिस्तान बनने से पहले सारा हिंदुस्तान था। उसमें एक साहिब थे मुहतमिम, जिनका नाम था कलंदर। वो मशहूर हुए मौलाना कलंदर के नाम से। बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे और इतने परहेजगार थे वो, इतने अच्छे इंसान थे वो, इतने अखलाक वाले थे वो कि हर रात बिला नागा प्यारे हबीब का उन्हें दीदार होता था। आप अंदाजा इससे लगाएं कि लिखने वाला लिखता है कितना खुशनसीब इंसान कि हर रात प्यारे हबीब प्यारे नबी का दीदार करता है। उस मदरसे में एक छोटा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए दाखिल किया जाता है। वो बच्चा सैयदजादों में से होता है। बच्चा छोटा है, 4-5 साल, जैसे हमारे मदरसे में भी आते हैं 4 साल 5 साल 6 साल वाले। बच्चे को तालीम शुरू हुई, एक दिन बच्चे को सबक याद नहीं था, नहीं पढ़ सका, तो मौलाना साहब ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। उस्ताद मारते हैं, ये कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, हर जगह होता है। किस लिए होता है? सिर्फ नसीहत के लिए होता है, अजियत के लिए नहीं होता। कोई तशद्दुद नहीं होता, सिर्फ बच्चे को एक नसीहत के लिए कि सबक याद कर। जब उसे थप्पड़ मारा गया, बच्चा तो खैर बच्चे ही होते, रो पड़ा, फिर तसल्ली भी दी होगी, फिर शुरू कराया होगा। रात हुई, सोए, रात को दीदार नहीं हुआ। एक सैयदजादे छोटे बच्चे को थप्पड़ मारने पर अल्लाह का हबीब रात को ख्वाब में नहीं आया। इससे ये भी मालूम हुआ कि आप या हम इस दुनिया में रहते हुए जो भी हरकत करते हैं प्यारे हबीब को मुत्तबा किया जाता है। आपको इल्म होता है, अगर इस बच्चे को एक मदरसे हिंदुस्तान में थप्पड़ मारा जाता है तो मदीना में उस इल्म रखने वाले को जब इल्म होता है तो वो मौलाना के ख्वाब में नहीं आता। यानी इससे ये साबित हुआ कि आप उसके ख्वाब में भी आते हैं और बच्चे के थप्पड़ को भी देख रहे हैं और फिर उसके ख्वाब में भी नहीं आते। सुबह बड़े परेशान हुए, उस बच्चे के पास आए, बच्चे से कहा कि बेटा मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। बच्चे ने कहा उस्ताद जी आपसे क्या गलती हुई? उसने कहा मैंने आपको थप्पड़ मारा था। बच्चा आगे से कहता है उस्ताद जी थप्पड़ तो मारा था आपने, लेकिन मुझे सबक नहीं आता था, आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन उस्ताद मुहतरम मौलाना कलंदर साहब यही इसरार करते रहे कि आप मुझे माफ कर दें। जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो मौलाना साहब ने, तो बच्चे ने कहा चलो जी मैं आपको माफ करता हूँ। लेकिन रात हुई, सोए, लेकिन ख्वाब में दीदार फिर भी न हुआ। बड़े परेशान हो गए। एक आदमी रोजाना का आदी जब उससे दीदार छिन गया, अब उसको आप महसूस नहीं कर सकते, वो महसूस कर सकता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। अल्लाह के नबी का दीदार कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह मुझे और आप सबको ये दीदार नसीब करे।
कुछ दिन और गुजरे, दीदार नहीं हुआ तो तड़पे हिंदुस्तान के पाए के उलमा के पास गए कि ये वाकया मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करूं। उन्होंने आगे किसी और के पास भेज दिया कि हमारे पास तो इसका कोई हल नहीं है। अक्सर ने यही कहा कि आप बच्चे को मना लें। उन्होंने कहा जी बच्चा मान गया, मुझे माफ भी कर चुका है, लेकिन दीदार नहीं हो रहा, दीदार रुक गया है। इंडिया हिंदुस्तान में जो पाए के आलम थे सब गुजर चुके, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ। किसी ने राय दी कि आप मदीना मुनव्वरा चले जाए, रोजा मुबारक पर हाजिरी दें, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। आप सफर करते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं। देखो ये आशिक लोग होते हैं, हम जैसे होते तो कहते चलो यार नहीं होता तो नहीं हो, कभी तो हो जाएगा। लेकिन वो पहुंचा मदीना मुनव्वरा, रोजे पे हाजिरी दी, सलाम पढ़ा, रात हुई, दीदार नहीं हुआ, परेशान हो गया। इसी तरह कुछ दिन जाकर सलाम अर्ज करता रहा, फरियाद करता रहा, लेकिन दीदार से महरूम रहा। वहां पर पता किया कि यहाँ पर कोई आलिम फाजिल ठीक ठाक बड़ा तकड़ा आदमी हो। उन्होंने कहा जी फलां आदमी के पास चले गए। आप उसके पास जाते हैं, उससे अपनी रोदात सुनाते हैं, वो सबको सुनते हैं, कहते जी ये हमारे बस का काम नहीं है, आप फलां के पास चले जाए। हत्ता के कई हफ्ते गुजर गए, करते करते आखिर शख्सियत के पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो उनसे टोटल अपनी रोदात सुनाई, शुरू से खींच तक, यहाँ आने तक, रोजे मुबारक हाजिरी तक। उन्हें भी एक जवाब दिया कि इसका हल हमारे पास भी नहीं है, लेकिन एक चीज, एक खातून के पास इसका हल है। मदीना मुनव्वरा के फलाने चौक में चले जाओ, सहरी के टाइम जो तहज्जुद का टाइम होता है, वो खातून आती है, उसके मैले कुचैले कपड़े होंगे, मैले उसके बाल होंगे, आपको दीवानी सी लगेगी, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, उसके पांव पड़ जाना कि मेरा ये काम कर दो। वो आपको दत्कारेगी, आपको बुरा भला भी कहेगी, आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। मौलाना कलंदर ने बात दिल पे ले ली, दिमाग में बैठा दी। रात को पिछले पैर जाकर चौक में खड़े हो गए। वो खातून आ रही है, एक गांव की तरफ से आ रही है, और दीवानी सी लग रही है, पुराने कपड़े, बिखरे बाल उसके, कोई अजीब सी, जैसे आजकल हम कोई देख लेते हैं, रात को कहते हैं डैन आ गई, बला आ गई, यही होता है ना, डर जाते हैं। लेकिन उनको बता दिया गया था कि डरना नहीं, उनको छोड़ना भी नहीं। आप उस खातून के पास पहुंचे, उन्होंने आगे से सत्कार दिया, नजदीक भी नहीं आने, ये फिर नजदीक है, उन्होंने फिर सत्कार दिया। खैर जी, वो अगले दिन मौलाना साहब फिर गए उनके पास जिन्होंने भेजा। उन्होंने कहा छोड़ना नहीं, वो आपको दत्कारती रहेगी, आपको दूर करती रहेगी, आपने रोजाना ड्यूटी देनी है, इंशाल्लाह एक दिन आपका काम हो जाएगा। अब बात बढ़ते बढ़ते कई दिन गुजर गए। उस खातून ने भी देखा कि ये शख्स तो रोजाना आता है और मुझे छोड़ता भी नहीं है। अब इससे पूछो तेरा मसला क्या है। जब उनके साथ में गुफ्तगू हुई, तेरा मसला क्या है? उसने कहा जी मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, ये मेरा किस्सा है, ये मेरे साथ हुआ है। उसने कहा चल आ जा। वो दीवानी मौलाना साहब को कहती है आ जा, यहाँ खड़ा हो जा। खड़े होगी तो वो दीवानी आंखें खोल के, जैसे आंखें फाड़ना जिसे कहते हैं, रोजे मुबारक को देख रही है। अब तवज्जो देना, क्योंकि बात बड़ी आखिर में वो दिलचस्प मरहले में आ गई है, बहुत ही दिलचस्प मरहला है। मौलाना साहब खड़े हैं, वो खातून रोजे मुबारक को आके फाड़ फाड़ कर देख रही है, टिकटिकी बांध के, आंखें नहीं चिपका रही। थोड़ी देर में खातून मौलाना साहब को आवाज मारती है, मौलाना इधर आओ, इधर आओ, सारी जिंदगी ख्वाब में देखते रहे हो, आज अपनी आंखों से जाकर देख लो, ये है अल्लाह के नबी।